हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं 11-12 स्टेट बोर्ड्स के कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। या बोल सकते हैं हम 11th के कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, एक बेस क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम लेटर ऑन जंप करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टॉपिक्स पे। तो हमने जैसे अब तक देखा है, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ऐसा बताया है, ह्यूमन एक्टिविटीज होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज दो पार्ट में डिवाइड होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज से टर्म इमर्ज होती है बिजनेस। फिर बिजनेस के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पढ़े, फिर हमने बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब टॉपिक्स देखे। अब आज हम बात करते हैं कॉमर्स के बारे में। एक्चुअली आप कॉमर्स स्टूडेंट, और कॉमर्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि हम बिजनेस स्टडीज में जो एक कॉमर्स का बेस होना चाहिए कि हमको कॉमर्स का मतलब पता होना चाहिए। जो हम बोलते हैं कि हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, हमने कॉमर्स स्ट्रीम चूज की है, तो व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ कॉमर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या एजुकेशनल पॉइंट, जैसे नॉर्मल ब्रॉडर मीनिंग में तो वो ठीक है, बट आपके एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू कॉमर्स का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी चीजें उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि पूरे कॉमर्स की स्टडीज और सब्जेक्ट उसके इर्द गिर्द ही रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली कॉमर्स एंड रोल ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो आज डिटेल में हम कॉमर्स का मीनिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं हम कि कॉमर्स क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं लाइव क्लासेस में बच्चों से पूछती हूँ कॉमर्स मतलब क्या, मैम कॉमर्स वो जो सब्जेक्ट हमने चूज किया है, जैसे जवाब आते हैं मैम कॉमर्स मतलब सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको जो कॉमर्स के बारे में पता है। आज वो देखते हैं कि जो ऑथर ने बोला या जो आपके सिलेबस के हिसाब से कॉमर्स का मतलब होता है, ठीक है। जितना भी हमने बिजनेस पढ़ा, बिजनेस एक्टिविटीज दो पार्ट में डिवाइड है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो हम बात करते हैं कॉमर्स के बारे में। इंडस्ट्री मतलब वहां जहां प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। कॉमर्स मतलब इंडस्ट्री कॉमर्स के बदौलत ही चलती, क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको सेल करने का काम, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये सब करने का काम कॉमर्स ही कराता है। तो हम कॉमर्स वाला पार्ट देखते हैं कि एक्चुअली कॉमर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? कॉमर्स इज अ वाइड टर्म कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी। वैसे अगर चाहें तो कॉमर्स को ऐसे एकदम छोटे से इसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट हाँ एक कोशिश है कि कॉमर्स का एक समरी में मीनिंग क्या होता है, ब्रीफ इन में मीनिंग क्या होता है। तो बोल रहे कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी, जो जो जरूरी है क्या करने के लिए, सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इंडस्ट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है उसके सेल के लिए, एक्सचेंज के लिए जो सारी सर्विसेज लगती है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, कॉमर्स। तो सिंपली इंडस्ट्री को चलाने के लिए कॉमर्स लगता है, और कॉमर्स का मतलब गुड्स को, सर्विसेज को बिकवाने के लिए जितनी सारी एक्टिविटीज लगती है, फिर उसका स्टोरेज बोल लो, ट्रांसपोर्टेशन बोल लो, इंश्योरेंस, ये सब चीजें। अब देखते हैं रोल और फंक्शन ऑफ कॉमर्स, एक्चुअल कॉमर्स कैसे मदद करता है इंडस्ट्री की, या रोल ऑफ कॉमर्स क्या है, जो हम कॉमर्स बोलते हैं उसका रोल एक्चुअल का है, ठीक है। तो कॉमर्स का रोल है हिंड्रेंसेस, यानी प्रॉब्लम्स या रुकावटों को दूर करना। कौन कौन सी रुकावटें आती है इंडस्ट्री में जिसको कॉमर्स दूर करता है? तो सबसे पहली चीज है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। व्हाट इज हिंड्रेंस ऑफ पर्सन? मतलब रुकावट ऑफ पर्सन। द हिंड्रेंस ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्टेक्ट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। गुड्स बन तो जाते हैं फैक्ट्री में, बनाने वाला कोई होता है, बहुत बार बेचने वाला कोई और होता है, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन कौन बिल्ड करेगा? ट्रेड कैसे जनरेट होगा? तो ट्रेड का इन्वेंशन किसने किया है? कॉमर्स। कॉमर्स के भी आगे पार्ट है ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है। तो ट्रेड मतलब प्रोड्यूसर और सेलर के बीच में कॉन्टेक्ट, कम्युनिकेशन बिल्ड करना, ये कौन प्रोवाइड करता है? कॉमर्स। तो कॉमर्स सबसे पहले कौन सी रुकावट दूर करता है? पर्सन की। दो पर्सन आपस में कॉन्टेक्ट, कम्युनिकेशन कैसे करे, तो उसलिए कौन सी टर्म इमर्ज की कॉमर्स ने? ट्रेड। ट्रेड मतलब जहां पे freely producer seller, trade provide an organized market where the buyer and seller can contact each other. कॉमर्स ने ट्रेड इन्वेंट किया है जिसकी मदद से बायर एंड सेलर मिल पाते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर पाते फॉर मनी और मनी वर्थ। नेक्स्ट, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। कॉमर्स ने प्लेस की भी रुकावट हटाई है। प्लेस की रुकावट हटाई है मतलब क्या होता है? द हिंड्रेंस ऑकर ड्यू टू जोग्राफिकल सेपरेशन। हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटीज में रहते हैं ऑल ओवर द कंट्री। फिर ऑल ओवर द ग्लोब बात करें तो अलग अलग कंट्रीज में भी रहते हैं हम, इंटरनेशनल ट्रेड भी होता है, ठीक है।
द प्रोड्यूसर नीड्स टू मेक हिज गुड्स अवेलेबल। अब प्रोड्यूसर को अपने गुड्स अवेलेबल करवा के देने इतनी सारी जगहों पे, आजकल तो ऑनलाइन भी आ गया बिजनेस, तो आप तो वर्ल्ड वाइड सप्लाई करते हैं अपनी चीजें। तो कॉमर्स रिमूव दिस प्रॉब्लम बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कॉमर्स ने फिर इन्वेंट किया ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की मदद से एक जगह से गुड्स दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, या प्रोड्यूसर से कस्टमर कंज्यूमर तक के गुड्स पहुंचाए जा सकते हैं। तो कॉमर्स ने नेक्स्ट रुकावट भी हटा दी बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मूव्स गुड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट प्लेस और प्लेस ऑफ सेल। तो वो कहां तक के पहुंचा के देता है, जहां पे बेचना है कंज्यूमर के डोर स्टेप तक के। तो पहली प्रॉब्लम पर्सन की दूर किया कॉमर्स ने, दूसरी प्रॉब्लम कौन सी दूर किया, प्लेस की। थर्ड, टाइम। अब कॉमर्स टाइम की दिक्कत भी दूर करता है। कैसे, जैसे इंडस्ट्री वगैरह में प्रोडक्शन होके तैयार रहता है, बट गुड्स बनने से लेकर बिकने तक के टाइम गैप होता है। जैसे थोड़ी फैक्ट्री में हजारों गुड्स बन के रेडी है तो दूसरे दिन हजारों गुड्स बिक जाएंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्शन तो हजारों लाखों क्वांटिटी में होता है, बट जब जब मार्केट में डिमांड होती है तब तब सप्लाई किया जाता है। तो टिल टाइम तक के गुड्स को कहाँ रखा जाएगा, टिल टाइम तक के गुड्स को कहाँ रखना होता है, वेयर हाउस, गोडाउन, स्टोरेज में रखना होता है। तो जब हमको दिक्कत होती है हिंड्रेंस ऑफ टाइम, मतलब हिंड्रेंस ऑकर ड्यू टू टाइम गैप। प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में टाइम गैप होता है, गुड्स बनते पहले हैं, बिकते बाद में, फिर यूज होते हैं। तो स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करते हैं, कॉमर्स। जैसे जो हम वेयर हाउस खुद के बनाते हैं या रेंट पे लेते हैं, या कोई स्टोरेज फैसिलिटी, ये भी किसका इन्वेंशन है, कॉमर्स का। तो कॉमर्स ने हमको क्या किया, टाइम की भी हिंड्रेंस रुकावट दूर कर दी, हमको स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे दी। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग में क्या होता है, फैसिलिटेट होल्डिंग ऑफ स्टॉक। आप स्टॉक को स्टोर करके रख सकते हैं अपने वेयर हाउस या गोडाउन में, और सोल्ड कर सकते हैं जब एंड जैसे डिमांड होगी। नेक्स्ट, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क होती है मार्केट में, ये भी एक रुकावट है। द हिंड्रेंस ऑकर ड्यू टू लॉस ऑफ रिस्क, डैमेज ड्यू टू थेफ्ट, फायर। अब गुड्स को आपने रख तो दिया, स्टोर तो कर दिया, बट चोरी हो सकता है, आग लग सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, फ्लड आ सकता है, बहुत सारे मतलब इसमें रिस्क होते हैं कि आपके स्टॉक का नुकसान हो सकता है, फिर आपका सेल नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉसेज हो जाएंगे। तो इस रुकावट को कैसे हटाए, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। तो कॉमर्स आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी देता है, जिसमें आप गुड्स बन के रेडी है, आप उसका रॉ मटेरियल का भी इंश्योरेंस होता है, आपकी फैक्ट्री का भी इंश्योरेंस होता है, फाइनल गुड्स का भी इंश्योरेंस होता है, हर चीज का इंश्योरेंस होता है, आपकी मशीनरी का भी इंश्योरेंस होता है। तो ये पूरी रिस्क कॉमर्स कवर करके देता है। कॉमर्स बोलता है इंश्योरेंस फैसिलिटी देता है कि आप सब चीजों का इंश्योरेंस करवा के रखो, ठीक है। अकाउंट्स में तो आप पढ़ते पार्टनर्स का भी इंश्योरेंस होता है, ठीक है, पर्सन का भी इंश्योरेंस बिजनेस में करा लिया जाता है। तो कॉमर्स ये रिस्क भी दूर कर दिया। रिस्क की रुकावट थी कि भाई गुड्स थेफ्ट हो सकते, चोरी हो सकते, कुछ भी, तो उसमें क्या फैसिलिटी देती, इंश्योरेंस। तो कितना अच्छा फीचर है ना कि कॉमर्स हर एक रुकावट का सॉल्यूशन दे रहा है। जैसे कि पर्सन का सॉल्यूशन उसने ट्रेड दिया कि लोग आए, मिले और एक्सचेंज करें। प्लेस का सॉल्यूशन उसने दिया, ट्रांसपोर्टेशन, एक प्लेस से दूसरी जगह पहुंचा के दे रहे हैं। टाइम का उसने सॉल्यूशन दिया, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। रिस्क का सॉल्यूशन दिया, इंश्योरेंस करवा लो। नेक्स्ट, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस, कैपिटल, जिसके बिना तो बिजनेस ही नहीं चल सकता है, ठीक है। फाइनेंस हार्ट बीट ऑफ द बिजनेस होता है कि पैसा है तो बिजनेस कर पाओगे, ठीक है। तो अभी जैसे हिंड्रेंस ऑकर ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल टू अंडरटेक। बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती है, आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, बहुत सारे टाइप का पैसा लगता है हमको बिजनेस में। तो वो पैसा कैसे अरेंज हो, या ये रुकावट कैसे दूर होता है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग। आपके पास खुद का नहीं है तो आपको बैंकिंग फैसिलिटी रहती है, फाइनेंस कंपनीज है जो आपको लोन देगी बिजनेस करने की। टाइप टाइप के लोन्स मिलते हैं आपको, मशीनरी खरीदने के लिए लोन मिलता है, डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए लोन मिलता है। पूरा टॉपिक ही है सीसी अकाउंट फैसिलिटी, ओडी अकाउंट फैसिलिटी, बहुत सारे एफडी अकाउंट, टाइम डिपॉजिट, ये सब फैसिलिटीज आपको बैंक देती है, अलग अलग टाइप के लोन्स देती है। तो कॉमर्स ने आपकी ये दिक्कत कैसे दूर कर दी फाइनेंस की, बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग से। हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब आपका गुड्स तो बहुत अच्छा है, आपने स्टोर भी बहुत अच्छे से कर दिया, आपने इंश्योरेंस भी करा दिया, अब कस्टमर को कैसे बताओगे कि आप क्या बेच रहे हो, कस्टमर तक की इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचे। तो कॉमर्स आपको फैसिलिटी देता है एडवर्टीजमेंट। जो एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग है वो भी कॉमर्स का ही पार्ट है। द हिंड्रेंस ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्ट अवेयरनेस। जब तक कंज्यूमर कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता तो वो खरीदेगा कैसे, क्योंकि जब पता मोस्टली होता है ना, टीवी में, सोशल मीडिया में एड देख के हमको चीजों के बारे में पता, बहुत वो तो गुजरा जमाना है हम जाके स्टोर पे विजिट करें और चीजें चेक करें। आजकल तो हम बैठे बैठे मोबाइल क्लिक पे सारी चीजें देख लेते हैं, या न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट भी ले लो, आज की तारीख में भी बहुत लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो वो सब चीजों से हमको मिलता है। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर एडवर्टीजमेंट। तो कॉमर्स ही है इसके पीछे जो एडवर्टीजमेंट हमको प्रोवाइड करता है। फिर आप कोई भी मीडिया से आप एडवर्टीजमेंट करो। एडवर्टीजमेंट मेक इट पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर्स टू इन्फॉर्म
कंज्यूमर अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। कॉमर्स आपको एडवर्टीजमेंट फैसिलिटी से इंट्रोड्यूस कराता है। एडवर्टीजमेंट एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू सेलर प्रोड्यूसर अपने कस्टमर कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट देयर गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर कस्टमर एंड कंज्यूमर वो चीजें क्या करते हैं, खरीदते हैं और कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक टॉपिक था जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है और रोल एंड फंक्शन ऑफ कॉमर्स क्या है। एक क्विक रिवीजन करा लेती हूँ। मैंने आपको बोला कॉमर्स मतलब कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको कॉमर्स बोला गया। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो इंडस्ट्री में आती है, जिसको दूर कौन करता है, कॉमर्स, जिसके हेड पॉइंट्स या कीवर्ड्स आर एज फॉलोज: हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। होप सो आपको ये टॉपिक समझा। कुछ भी डाउट्स इन ऑल हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको टॉपिक समझा और आपको वर्थ लगता है शेयर में तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।